आज कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की गई। 89 सदस्यों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। कांग्रेस मुख्यालय पर जिस तरीके से आज बैठक का ये दौर चलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि पांचों राज्यों में 4 राज्य में करारी शिकस्त के बाद में जिस अंदाज में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने कांग्रेस पार्टी अपनी नई स्ट्रेटजी बनाती हुई दिख रही है, जिसमें आप देख रहे हैं तमाम कांग्रेस पार्टी के सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स, तीनों राज्यों के जो कांग्रेस पार्टी के शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री के साथ में नए विचार विमर्श के साथ में, नई नीतियों के साथ में, नए एजेंडे की बनने की संभावना आज जताई जा रही है। चूंकि इन तमाम चीजों के बीच में अब 3 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव को लेकर के, ऐसी स्थिति में एक नई रणनीति के साथ में कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव में उतरना चाहती है। एक दिन पहले ही दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक भी कुछ बहुत ज्यादा सहयोगी दलों के लिए खुशी की खबरें लेकर के नहीं आई, क्योंकि जो सहयोगी दल ये चाहते हैं कि सीटों की शेयरिंग को लेकर के जो बातचीत हो उसमें बातचीत नहीं हो सकी है। हालांकि जेडीयू समेत कुछ पार्टियों के कुछ सांसदों ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस 30 को लेकर के कटाक्ष किया है कि सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बात ही नहीं हुई, सिर्फ चाय और नाश्ते पर इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म कर दी गई। जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के इस मुख्यालय पर आज की इस बैठक के माध्यम से नए एजेंडे और नई नीतियों, नई रणनीतियों के साथ में आगे जाने की जो कवायद चल रही है उसको लेकर के तस्वीरें अब से कुछ देर में साफ होंगी। लेकिन क्या रही इस बैठक की शक्ल, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए, क्या कुछ एजेंडा इसमें रखा गया, किन चीजों पर सहमति बनते हुए दिखाई दे रही है, आगे की रणनीति कांग्रेस पार्टी की क्या होगी, हमारे सहयोगी काजल सिंह हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हुए हैं। काजल, कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यू वर्किंग कमेटी की बैठक 3 बजे के आसपास में शुरू हुई। इस बैठक के एजेंडे में नई रणनीति और नई नीति, नया एजेंडा रहा, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी आ पाई कि इस बैठक का नतीजा किस तौर पर देखा जाए? जी बिल्कुल, जब आप देखिए इसमें जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और बाकी अलग अलग राज्यों के प्रभारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर जो हारी हुई सीटें हैं कांग्रेस, उस पर कैसे काम किया जाए। उसी तरीके से दूसरी तरफ जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव, और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा टेंशन है। और ऐसे में जो है कांग्रेस इस पर रणनीति पर चर्चा करेगी कि आखिर 2024 के चुनाव को कैसे संभाला जाए, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं उसकी तस्वीरें साफ होती नजर नहीं आ रही हैं। सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो चौथी बैठक जो थी उसमें ये साफ तौर पर बात होनी थी कि सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, लेकिन ऐसे में जेडीयू सांसद का कहना यह है कि इस पर कोई भी चर्चा नहीं है, सिर्फ चाय और नाश्ते पर सिमट गया है ये जो बैठक है। लेकिन अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि हम आगे की लड़ाई जो है लड़ेंगे। और ये भी कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में जो पार्टियां ज्यादा मजबूत है उनको एक जो है समिति गठित की जाएगी और उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा, या फिर यूं कहें कि उसका चीफ बनाया जाएगा, ताकि हम किसी भी तरीके से 2024 को जीत सके। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर आज की रणनीतियों में कांग्रेस क्या कुछ तय कर पाती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 4 राज्यों की हार भी कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ 2024 भी है नई स्ट्रेटजी के साथ में चुनाव उतरना प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया काजल इन तमाम जानकारी के लिए। तुम्हारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि इस बैठक के बाद में अब क्या चीजें निकलती हैं, आधिकारिक रूप से किन चीजों को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, देखना अहम होगा।